जरूर आएगा वो है पावर, इंफ्रा और रोड रिलेटेड जो शेयर्स होते हैं इनका आवंटन निश्चित तौर पर बढ़ेगा। पावर के मॉडर्नाइजेशन पर, डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन पर फोकस होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के विस्तार की उम्मीद है। तो इंफ्रा स्पेस से, डिफेंस स्पेस से और पावर स्पेस से श्रीकांत जी आप बता दिए अगर 2-3 शेयर अगर इस स्पेस से आपकी लिस्ट में हो तो। बिल्कुल, तो देखिए अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर पावर और इंफ्रा पे अगर फ़ोकस करना है तो स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि टाटा पावर पे नज़र रखी जा सकती है। करंट लेवल्स जो अभी टाटा पावर्स के चल रहे हैं वो तकरीबन 355 के करीब के हैं। मुझे लगता है कि ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है। शॉर्ट टर्म में एक अगर अपसाइड अगर बनती है तो 340 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है और अपसाइड में हमें लगता है कि 380 तक के टारगेट्स ये बना सकता है। और अगर कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शंस पे अगर स्पेसिफिकली फोकस करें बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि शायद कैपेक्स और बढ़ सकता है और अगर ये इसी दिशा में अगर बजट अगर बढ़ता है तो फिर हमें लगता है कि कंस्ट्रक्शन साइड पे नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, एनसीसी पे भी हमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके चलना चाहिए। 280 तक के टारगेट्स नज़र आते हैं और कोई भी ट्रेडिंग पोज़ीशन अगर बन रही हो तो इसमें 225 के टारगेट्स रखिए। ये सभी पोज़िशनल कॉल्स है, थोड़ा-सा इसमें हमें वक़्त देना पड़ेगा लेकिन हमें लगता है कि बजट के करीब हमें लगता है मार्केट्स में वॉल्ट्स थोड़े और बढ़ेंगे और इसी वजह से 225 के स्टॉप लॉस के साथ एनसीसी को खरीदें 280 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो पावर से हो गया आपके लिए टाटा पावर और इंफ्रा स्पेस से हो गया एनसीसी 280 के टारगेट के लिए और टाटा पावर के लिए 380 रुपए का टारगेट। राजेश जी, डिफेंस वाले शेयर बहुत चले नहीं हैं बजट से पहले। उम्मीदें होती हैं कि डिफेंस वाली थीम एक्टिव रहेगी, हालांकि एलोकेशन बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्वदेशीकरण, आत्मनिर्भर भारत, ये सारी के सारी थीम्स ये हम शब्द बजट में सुनेंगे भी। डिफेंस में आपकी नजर कहां पर रहेगी? तो बिल्कुल देखिए, डिफेंस से रिलेटेड अनाउंसमेंट और अलोकेशन जरूर बढ़ते हुए दिखेगा। और अब देखें कि बजट के पहले मोस्ट ऑफ द डिफेंस स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुके। 4 से 5 महीने के करेक्शन के बाद, एक कंसोलिडेशन के बाद एक रिकवरी के साइन बने। बीडीएल, भारत डायनामिक्स हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। भारत डायनामिक्स का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। कंफर्टेबली नियर टर्म, शॉर्ट टर्म सेटअप में देखें तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिली है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 1450 से 1500 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है भारत डायनामिक्स में। तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है 1160 के स्टॉप लॉस से। भारत डायनेमिक्स 1450-1500 रुपए के टारगेट, 1160 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। हाउसिंग को लेकर भी सरकार ऐलान करेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग पर जोर रहेगा। सरकार का लक्ष्य भी है सभी के लिए घर का, तो इस थीम पर भी नजर रहेगी। तो एक तो रियल एस्टेट वाले भी शेयर फोकस में रहेंगे, उसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं वो भी फोकस में रहेंगे। श्रीकांत जी, आपकी नजर कहां पर है और इस स्पेस में आपको बढ़िया चार्ट पर क्या दिख रहा है? तो देखिए अगर हाउसिंग की बात करें तो होम फर्स्ट फाइनेंस, आवास, आधार सभी में अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन है और लगता है कि सभी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। एक-एक के नंबर भी आते जाएँगे और हमें लगता है कि एक्टिविटी बनेगी लेकिन बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें और इनमें से अगर किसी एक को अगर चुनना है तो मैं कहूँगा कि आधार हाउसिंग फाइनेंस हम करंट लेवल से खरीद के चल सकते हैं। 450 तक के टारगेट्स यहाँ पे नज़र आते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर कोई ट्रेडिंग पोजीशंस बनानी हो तो 370 का इसमें स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। 370 रुपए का स्टॉप लॉस होगा आधार हाउसिंग, 450 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको खरीद सकते हैं।